साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का मुनीर के साथ जो प्यार है ना, वो उनको ले डूबा। हालांकि वो डूबे तो डूबे, मैं तो कहता हूं दुनिया भर के अगर अधिकांश लोगों से पूछेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा काम ही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात अमेरिका की हो, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित देशों में से एक है, अगर बात अमेरिका की हो तो फर्क पड़ता है। सबको फर्क पड़ेगा कि इतना बड़ा देश, इतना महान देश कहां लेकर जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम किया दोस्तों कि 108 साल में सबसे बड़ी बदनामी। डोनाल्ड ट्रंप मोदी से लगता है दुश्मनी निभा रहे हैं। कहते तो हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो दुश्मनों से भी गई गुजरी है। हर मोड़ पर पिछले कुछ महीने से देख लीजिए दोस्तों, और तब जाकर के ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो काम ट्रंप कर रहे हैं, आज उन्होंने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। और ऐसा इतिहास रचा है दोस्तों, आप देखिएगा और तब समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत कहीं मोहम्मद बिन तुगलक जैसी तो नहीं हो गई। आप बोलेंगे ये मोहम्मद बिन तुगलक कौन है भाई? दोस्तों, याद दिलाता हूं, हम लोगों ने इतिहास की किताबों में पढ़ा है, एक ऐसा सनकी शासक जो उल जलूल फैसलों के लिए जाना जाता था। मैं बता देता हूं 2 फैसले, चमड़े का सिक्का चला दिया था, और इतने में जब मन नहीं भरा तो उसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कर दी थी। सारे लोगों को आदेश दिया कि अब दौलताबाद चलो, वही राजधानी होगी। और उसे समझ में आ गया, क्योंकि सब कुछ लेकर जाना, मान लीजिए कोई कहे कि दिल्ली से लेके चलो भाई 100 किलोमीटर दूर, उसी को राजधानी बनाएंगे, संभव है क्या? लोगों में भारी आफत फूट पड़ी और उसके बाद उसको एहसास हुआ तो वो वापस दिल्ली लेकर आया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के इसी वजह से, इसी तरह के रवैये से 108 साल की जो सबसे बड़ी फजीहत है उसका सामना करना पड़ रहा है। मैं आज आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, और एक ऐसी कहानी जो कम से कम अमेरिका के लोगों को ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को हैरान करेगी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि HB मेलोडी से भी जुड़िएगा। वहां मैंने अपनी आवाज़ में श्री हनुमान चालीसा अपलोड किया है, बताइएगा वो कैसा लगा। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, और फुल फ्रेम में आप इसे पूरा वीडियो देखिए। 2 क्या है, दोनों की हेडलाइन पढ़िए। एक तरफ पाकिस्तान, कर्ज के भरोसे चल रहा पाकिस्तान, भुखमरी, इकोनॉमी बेहाल, और दूसरी तरफ पढ़िए भारत के मुकाबले अमेरिका पर 10 गुना कर्ज, दुनिया के 10 सबसे बड़े कर्जदार देशों में। अब आप सोचिए, ये तुलना वैसे तो बेमानी है, लेकिन मैं हेडलाइन नहीं दिखा दे रहा हूं, आप देखिए ना। जो हालत पाकिस्तान की है वही हालत अमेरिका की हो गई। अभी मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं क्या स्थिति है। पाकिस्तान की हालत तो आप जानते हैं ना, अमेरिका के जन सामान्य की हालत क्या है दोस्तों, वो देखिए। और ये ट्रंप, इन्हीं की वजह से है। ये मोदी को हड़का रहे थे, भारत को हड़का रहे थे, अपने उद्योगपतियों को हड़का रहे थे, यूरोप, अमेरिका, चीन, सबको हड़का रहे हैं। क्या हालत है अमेरिका की देखिए। अमेरिका में दोस्तों खाने पीने का सामान और ज़रूरी सामान सब महंगे होते जा रहे हैं। ग्रॉसरी, डायपर, टॉयलेट पेपर। लोग बोल रहे हैं कि भाई तुमको राष्ट्रपति क्यों बनाया, हमें ही सजा दे रहे हो क्या? छोटी छोटी जरूरी सामान। और इतना ही नहीं, घर भी महंगे हो रहे हैं दोस्तों। अब अगर आप सोचिए, घर का मतलब होता है एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये मंदी का एक बहुत बड़ा संकेत है, मंदी का आलम है। यानी अमेरिका फिर से मंदी के आगोश में है। मंदी का मार झेलने को अमेरिका के लोग अभिशप्त हैं, वो दहशत में है। और यहीं से जाकर के सारा खेल शुरू होता है। क्या है, आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी है दोस्तों, मूडी,
उसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को डाउनग्रेड कर दिया है, ट्रिपल ए से घटाकर डबल A1। अब इस रेटिंग को घटाने का मतलब क्या है वो समझिए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। निवेशकों के लिए यह सचेत होने का समय है। और यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसका राष्ट्रपति अपने उद्योगपतियों को डरा रहा है, धमका रहा है। लीजिए, आप ही के लिए निवेशकों को बताया जा रहा है कि यह खतरे की घंटी है। अच्छा, ये क्यों हुआ दोस्तों, ये भी आप समझना चाहेंगे कि ट्रिपल ए से डबल A1 क्यों किया गया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अमेरिका के पास जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा हो गया है। वो करीब $36 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और यह अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग 120% है। यानी कुल कमाई जो है वो मतलब कर्ज इतना बढ़ गया है और जो अनुमान लगाया जा रहा है, ये जो पैटर्न है 2035 तक ये 134% GDP का हो जाएगा। अब मूडीज को लग रहा है कि अमेरिका इतना कर्ज चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। आप सोचिए। और जो मैं आपको रिपोर्ट में बता रहा था ना दोस्तों, ये इतिहास में 108 साल में पहली बार हुआ है। यह है डोनाल्ड ट्रंप की उपलब्धि। अमेरिका के इतिहास के 108 साल में पहली बार परफेक्ट रेटिंग खत्म कर दी, जो ट्रिपल ए है। ये 108 साल में पहली बार है दोस्तों जब इनके क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका के वित्तीय बाजार में उथल पुथल होना है, भयंकर होना है। ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, महंगाई तो बढ़ी गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने तो इतिहास रच दिया। भारत में क्या हो रहा है जरा वो भी दिखा देता हूं, आप इस रिपोर्ट को देखिए। जिस समय अमेरिका में अर्थव्यवस्था को डाउनग्रेड किया गया है, भारत ने एक लंबी छलांग लगाते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया युद्ध के बाद। यह अभी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। यानी इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका अपने इतिहास में सबसे खराब स्थिति में, भारत अपने इतिहास के सबसे बेहतरीन स्थिति में। आप आंकड़े देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी और उसके बाद इंडिया। भारत की इकोनॉमी $4.187 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और जर्मनी से अब हम पीछे नहीं है ज्यादा, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। यानी आप अमेरिका और पाकिस्तान की तुलना कीजिए, अमेरिका और भारत की तुलना कीजिए, और ये रेस्पेक्टिव होना चाहिए दोस्तों। आप जरा अमेरिका के हालात देखिए, वहां पर जो अमेरिकन्स हैं वो खाने के जो सामान है ना, वो जो महंगे हो रहे हैं उसको भी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है। अब आपके मन में सवाल उठेगा दोस्तों कि भारत और अमेरिका की तुलना, कई लोग पर कैपिटा इनकम ले आएंगे, तो मैं जरा उनके लिए ये बताना चाहता हूं कि भारत में और अमेरिका में जो कीमत है ना, उसमें कितना क्या उसका कंपैरिजन होता है। जरा मैं आपको सैलरी से ये चीजें समझाता हूं। अमेरिका में रहने की कुल लागत भारत की तुलना में 263% अधिक, यानी 3.5 गुना से ज्यादा होने का अनुमान है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको देता हूं दोस्तों। जैसे भारत के किसी बड़े मेट्रो में 1 BHK अपार्टमेंट अगर आप किराए पे लेते हैं तो 45,000 से 55,000 रुपये लगते हैं। बहुत अच्छी जगह की बात बता रहा हूं। अमेरिका में आपको 1.5 से 2 लाख रुपये देने होंगे। आप अपने घर में घरेलू सहायक रखते हैं, भारत में कितना देंगे? 12,000 रुपये देंगे। अमेरिका में 2,20,000 रुपये। भारत में खाना खाएंगे आप, 2 लोगों का डिनर, औसतन कितना खर्च होगा? 500 रुपये। अमेरिका में 2,000 होगा। भारत में हर महीने इंटरनेट का खर्च 700 के आसपास है, अमेरिका में 6,000 तक पहुंच जाता है। भारत में आप डॉक्टर के पास जाएं, उसका खर्च अमूमन, एक औसत बता रहा हूं, 1,200 रुपये। अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अमेरिका में 10,000 रुपये
हो जाते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की हालत खराब हो रही है, भारत की हालत अच्छी हो रही है। अब सवाल ये भी है कि अमेरिका में इतनी बुरी हालत क्यों हुई? तो इसकी दो बड़ी वजह है दोस्तों। इनका अनाप शनाप फैसला, जैसे मैंने मोहम्मद बिन तुगलक से के बारे में आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं। और दूसरा इनका बड़बोलापन, एक तो अनाप शनाप फैसला, बड़बोलापन, और तीसरा धमकी दे रहे हैं। और इसी बड़बोलेपन का असर है दोस्तों कि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस समय क्या कर रहे हैं। पहले चीन से लड़े, भारत से लड़ रहे हैं, अब सीधे यूरोप को धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इतना ही नहीं, अपने ही देश के उद्योगपति एप्पल को भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप देखिए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो मैं रिसर्च कर रहा था कि ट्रंप के इन्हीं बेतुके फैसले की वजह से बाकी कंपनियां कह रही हैं कि वो टैक्स को नहीं झेलेंगे। ट्रंप कह रहे थे कि हम ये करेंगे, आप टैक्स का बर्डन सहन करो। अब कंपनियां कह रही हैं कि नहीं, हम इसको डेलीगेट करेंगे आम जनता पर। यानी जितना टैक्स आप हम पर लगाएंगे, हम आम लोगों पर लगाएंगे, हम कीमतों को बड़ा कर देंगे। और जैसे ही दोस्तों ट्रंप अमेरिका में आ रहे थे, वहां के उद्योगपतियों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि ट्रंप शायद ऐसा कर सकते हैं और इसका असर अमेरिका के उद्योगों पर पड़ेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और वो पड़ना शुरू हो चुका है। आप देख लीजिए। मैं इसीलिए पूरी कहानी आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो भविष्यवाणी पहले से की जा रही थी वो अमेरिका में सच साबित हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मानने की जगह बार बार अपने गलत फैसले को जायज ठहरा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, अमेरिका का उद्योगपति क्या चाहता है, वहां का उद्योग क्षेत्र क्या चाहता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ट्रंप ये चाहते हैं कि जो हम जूते पहनते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो सब अमेरिका में ही बने। अमेरिका के उद्योगपति कह रहे हैं ये ठीक नहीं है भाई। जैसे आप एक उदाहरण देता हूं कि किसी कंपनी का सीईओ ये कहे कि मैं ऑफिस में झाड़ू भी खुद लगाऊंगा, खाना भी, चाय भी मैं ही बनाऊंगा, मैं किसी को कुछ करने नहीं दूंगा, सब काम मैं करूंगा। तो ये संभव है क्या दोस्तों? भाई चाय बनाने वाला चाय बनाएगा, झाड़ू देने वाला झाड़ू बनाएगा, सीईओ का जो काम होगा वही करेगा ना। भाई अमेरिका के उद्योग ये कह रहे हैं कि भाई जो काम बांग्लादेश, इंडिया या बाकी जगहों पे हो सकता है वो होने दो ना। हम बड़े बड़े काम करेंगे, हम चिप बनाएंगे, हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें हमें ज्यादा कमाई है। हम अगर ग्रेट हैं, अगर अमेरिका महान है तो उसकी वजह क्या है? यहीं आकर ट्रंप फंसे हुए हैं दोस्तों। और मैं आपको स्पष्ट बोलूं कि इसी वजह से, ट्रंप के इसी अजीबोगरीब फैसले की वजह से एप्पल ने भी ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है, मना कर दिया हम नहीं करेंगे। उनको धमकी दी थी, पहले धमकी दी कि अमेरिका में बनाओ, उन्होंने मना किया। फिर वो धमकी देने लगे कि अब हम 25% टैक्स लगा देंगे। उसके बाद भी एप्पल ने कहा कि हमें तो वहीं सस्ता पड़ेगा, हम यहां नहीं बनाएंगे। तो ये अमेरिका की कहानी है दोस्तों। वैसे अजीबोगरीब फैसले से क्या फर्क पड़ता है, यह आप जानना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। आप बांग्लादेश चले आइए। हालांकि बांग्लादेश और अमेरिका की कोई तुलना नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा कि एक सनकी आदमी अगर सत्ता में बैठ जाए तो क्या होता है। आज बांग्लादेश में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं दोस्तों। मोहम्मद यूनुस खून के आंसू रो रहे हैं। और मैं सिर्फ एक सेक्टर की बात बताता हूं जो मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ किया और बदले में जो फैसला लिया गया। आज बांग्लादेश का जो रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट है दोस्तों, वो $2 बिलियन गिर गया है। आप सोचिए, जो उसकी मेन ताकत है वही खत्म कर दिया। और इसी गलत नीति की वजह से आज बांग्लादेश को भीख मांगनी पड़ रही है। जैसे पाकिस्तान भीख मांग रहा है ना, वैसे ही बांग्लादेश मांग रहा है। और पाकिस्तान भी भीख मांग करके ही वो काम कर रहा है। बांग्लादेश भी भूखमरी की कगार पर है, पाकिस्तान भी भूखमरी की कगार पर है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी दोनों देशों की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो मानने को तैयार नहीं है। उनका स्वार्थ हावी है
और इसीलिए दोस्तों आप याद कीजिए, पाकिस्तान को पता है कि हम भूखमरी के कगार पे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तब भी वो कहते हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है ना, मैंने तो इस वीडियो में इसीलिए पाकिस्तान की कहानी दिखाई, बांग्लादेश की दिखाई, अमेरिका की दिखाई, और तीनों की परिस्थितियां एक जैसी हैं और तीनों ने एक कॉमन फैक्टर पकड़ रखा है, बस मोदी को गाली दो, भारत का अपमान करो, और तीनों की स्थिति दिन ब दिन अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कह रहा कि अमेरिका की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो गई, पाकिस्तान जैसी हो गई, वो हो भी नहीं सकती, लेकिन उनके सापेक्ष में अगर तुलना करेंगे तो तीनों की स्थिति खराब हो रही है। और भारत इतना बड़ा युद्ध करने के बाद भी आगे बढ़ रहा है, यही सच है। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैंने ये कोशिश की है ये बताने की कि जो लोग गलत नियत से भारत की तरफ गलत फैसला करते हैं और ख़ास करके पीएम मोदी के रहते, उनके साथ भी अच्छा नहीं होता। मैंने तो ये देखा है और यही बात आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी वहाँ पर भी अपना प्रेम दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।